अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई ने सख्त फैसला लिया है। इसने बैंकों के एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग के नए नियम जारी किए हैं। अब संभावित क्रेडिट लॉस के आधार पर प्रोविजनिंग तय होगी। सिक्योर्ड लोन के लिए भी मिनिमम प्रोविजनिंग करनी होगी। होम और गोल्ड लोन पर 1.5% की प्रोविजनिंग करनी होगी। इससे बैंकों के मार्जिन पर असर पड़ सकता है। नए नियम अगले साल 1 अप्रैल से लागू होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि नियमों के मद्देनजर बैंक शेयरों में क्या करें। यहाँ इसी को समझने की कोशिश की जा रही है। कल शाम आरबीआई ने फाइनल ईसीएल गाइडलाइंस जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे। आरबीआई ने 3 स्टेज वाले प्रोविजनिंग मॉडल जारी किए हैं। इसके स्टेज 1 में 12 महीनों का लॉस प्रोविजनिंग और स्टेज 2 से 3 में लाइफ टाइम लॉस प्रोविजनिंग शामिल है। स्टेज 1 के तहत प्रोविजनिंग फ्लोर की दर 0.25 से 0.40 और अनसिक्योर्ड रिटेल लोन पर 1% होगी। स्टेज में प्रोविजनिंग फ्लोर ज्यादातर लोन पर 5% और होम और गोल्ड लोन पर 1.5% होगी। 90 दिनों का एनपीए क्लासिफिकेशन पहले जैसा ही रहेगा। एक लोन में डिफॉल्ट होने पर उसी बोरोवर के सभी लोन एनपीए माने जाएंगे। बैंकों को मार्च 2030 तक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आधारित इनकम रिकॉग्निशन अपनाना होगा। ट्रांजैक्शन के असर को रिजर्व एडजस्टेड किया जाएगा, ना कि मुनाफे से। मैक्वेरी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि सरकारी बैंक की नेटवर्थ पर एक बार में 5 से 10% का असर होगा। इससे सरकारी बैंक की क्रेडिट कॉस्ट में 20 से 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी संभव है। प्राइवेट सेक्टर बैंकों पर इसका बहुत कम असर होगा। उधर सीएनबीसी आवाज के वीरेंद्र कुमार का कहना है कि आरबीआई के नए नियम आरबीआई लॉन्ग टर्म में अच्छे साबित होंगे, लेकिन आज ये बैंकिंग शेयरों के मुश्किल बढ़ा सकते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शंस रेंज 55,700 से 56,500 है। आज देखना होगा कि आरबीआई नियमों का कितना असर पड़ता है। एग्रीगेट लेवल पर इतना असर नहीं होगा, मगर बैंक निफ्टी पहले ही थकान के संकेत दे चुके हैं। ठीक 200 डीएमए पर जाकर बैंक निफ्टी में रिवर्सल हुआ है। ऐसे में बड़ी तेजी 57,300 के ऊपर ही आएगी। वहीं अगर 55,500 टूटा तो बड़ा रिएक्शन हो सकता है। सीएनबीसी आवाज के अनुसार सिंगल का कहना है कि चौथी तिमाही में यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अच्छे नतीजे पेश किए। इसका मुनाफा 65% बढ़ा है। ब्याज से होने वाली कमाई में 23% से ज्यादा की बढ़त हुई है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार दिखा है। यू बैंक लगातार पसंदीदा शेयर रहा है। पिछले महीने में भी शॉर्ट करने से मना किया था, वहां से शेयर का मूव देख लीजिए। Q4 में यू बैंक के नतीजे जोरदार रहे हैं। ब्याज से होने वाली कमाई 23% और मुनाफा 65% बढ़ा। सालाना आधार पर लोन ग्रोथ 21% और डिपॉजिट 23% बढ़े हैं। एनआईएम सुधरकर 5.96%, आरओए 1.8%, आरओई 17% पर रहा। जीएनपी 2.03% और एनएनपीए 0.74% पर आ गया है। मैनेजमेंट ने क्रेडिट कॉस्ट 90 बेसिस पॉइंट्स और कॉस्ट टू एसेट 4% से कम रहने का गाइडेंस दिया है। हालांकि शेयर चल चुका है, ऐसे में ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली आ सकती है। अब ये बाय ऑन डिप्स का शेयर है। दूसरी ओर यूनियन बैंक, बीओएल और पीएनबी पर आज आरबीआई की नई सख्त ईसीएल गाइडलाइंस के चलते दबाव देखने को मिल रहा है। आरबीआई ने 3 स्टेज प्रोविजनिंग मॉडल शुरू किया है। अब एक भी लोन एनपीए हुआ तो बाकी लोन भी एनपीए होंगे। सिक्योर्ड लोन पर भी मिनिमम प्रोविजनिंग करनी होगी। यूनियन बैंक 3.91 रुपए यानी 2.22% की गिरावट के साथ 172 रुपए के आसपास दिख रहा है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया 3.16 रुपए यानी 2.14% की कमजोरी के साथ 144 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.67 रुपए यानी 0.97% की गिरावट के साथ 271 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। पीएनबी भी 1.4 रुपए यानी 1.09% की कमजोरी के साथ 112 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है।